हे हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट डाटा एमपी टेट वर्क 3 से संबंधित मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैं। और ये सारा डाटा आपको स्क्रीन पे साइड पे दिखता रहेगा। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल ऑफ नंबर्स जो फॉर्म कितने भरे गए थे उस पर बात करेंगे। वो भी कैटेगरी वाइज कि कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी में कितने हजार लोगों ने फॉर्म भरा था और उसमें से कितने हजार लोग एग्जाम देने गए थे। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे परसेंटाइल पे कि आखिर परसेंटाइल होता क्या है, कैसे निकालते हैं और ये नॉर्मलाइजेशन से किस तरह से अलग है और इसके हमारे लिए क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, या पहले से बेटर है हमारे लिए या पहले से कुछ हमारे लिए इससे नुकसान है। दूसरा तीसरा इस पे बात करेंगे दोस्तों हम वैकेंसीज पे कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी है, कितने वैकेंसीज कौन सी कैटेगरी को प्रोवाइड की गई हैं। और अगर इन केस वैकेंसीज खाली चली जाती हैं या किसी गेस्ट की वैकेंसी खाली चली जाती है या किसी कैटेगरी की, तो क्या मतलब उन वैकेंसी को सर्कुलेट किया जाता है, उन्हें किसी और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है या फिर उसे खाली छोड़ दिया जाता है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ फॉर्म पे। तो अब आपको साइड में दिख रहा होगा जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म थे वो थे 1,10,745। ठीक है। अब इसमें से आप देखिए इतने में से जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें जो फॉर्म भरे गए थे वो थे 16,594। तो दोस्तों टोटल 16,594 फॉर्म भरे गए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और इसमें से जो लोग एग्जाम देने गए थे वो हैं 12,314। यानी कि 16,000 फॉर्म जो भरे गए थे उसमें से मात्र 12,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। अब 4,000 लोग कहाँ गए हैं, कोई नहीं पता इस चीज का। ठीक है। पर इस चीज का फायदा कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उन लोगों को होगा जिनने एग्जाम दिया है। जिनने एग्जाम दिया नहीं है उनका तो लॉस ही लॉस है, उनका तो कोई फायदा है नहीं दोस्तों। ठीक है। इन सब चीजें को अपन कलेक्ट करेंगे बाद में कट ऑफ पे ले जाके कि इन सब चीजों से कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अपने पे। ठीक है। दूसरा दोस्तों बात करते हैं ओबीसी का। तो देखिए दोस्तों ओबीसी में 55,618 फॉर्म भरे गए हैं। अब आप देखिए सबसे ज्यादा फॉर्म जो भरे गए हैं वो ओबीसी कैटेगरी में भरे गए हैं। ठीक है। तो 55,618 फॉर्म ओबीसी में भरे गए हैं और उसमें से 45,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। आप देखिए 55,000 में से 45,000 यानी 10,000 लोगों ने एग्जाम इसमें दोस्तों नहीं दिया है। तीसरा अगर बात करते हैं एसटी कैटेगरी का, और एसटी कैटेगरी में 4,987 लोगों ने फॉर्म भरा था जिसमें से 4,227 लोगों ने एग्जाम दिया है। देखिए 4,000 टोटल फॉर्म भरे गए थे, 987 में से 4,200 लोगों ने एग्जाम दिया, 700 लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है। और जो एसटी कैटेगरी है उनकी वैकेंसीज आपको बताइए, इसलिए बोलता हूँ कि एसटी कैटेगरी में मात्र अगर स्टूडेंट पास हो जाता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है और वो गेस्ट है, वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और बस वो पास हो जाए, गेस्ट है, तो उसका सिलेक्शन तो 100% होना है। कोई ताकत उनका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। और जिनका नंबर 45 प्लस है मेल में उनका भी 100% होना है। मतलब ओवरऑल डिपेंड करता है कि एसटी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। ये तो अपन बात कर रहे हैं कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। जैसे मान के चलिए 4,000 लोगों ने एग्जाम दिया है, तो क्या 4,000 लोग सभी पास थोड़ी हुए होंगे? पता चला किसी के 20 नंबर ही होंगे, किसी के 30 नंबर ही होंगे। पर ऐसे में जो कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, 40 नंबर तक उनका स्कोर आ रहा है और वो पास हैं, तो मैं मान के चलता हूँ उनका सिलेक्शन पक्का एसटी कैटेगरी में हो जाएगा। ठीक है। देन इसके बाद बात करते हैं अपन एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में टोटल नंबर जो फॉर्म भरे गए थे वो 14,190 फॉर्म भरे गए हैं एससी कैटेगरी में और 10,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। ठीक है। तो 14,000 ने फॉर्म भरा है, 10,000 ने एग्जाम दिया है, 4,000 लोग गायब हो जाते हैं एससी कैटेगरी में। और यूआर कैटेगरी में बात करते हैं तो 19,356 लोगों ने फॉर्म भरा था और जिसमें से 14,712 लोगों ने एग्जाम दिया है। टोटल जो नंबर थे 1,10,000 हैं, उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है। इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दिया था। अब जितने स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कट ऑफ इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग एग्जाम देते कट ऑफ थोड़ा सा और हाई जाता, वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है। अब देखिए जो कुल पदों में अभी अपन देखते हैं गेस्ट और नॉन गेस्ट के पर बात करते हैं, यानी कि जो टोटल पद थे उसमें से कितने गेस्ट ने फॉर्म भरा है, कितने नॉन गेस्ट ने फॉर्म भरा है। तो दोस्तों 23,748 जो टोटल नंबर है गेस्ट का है, यानी कि 23,748 गेस्ट ने फॉर्म भरा है। और जो नॉन गेस्ट है वो है 73,219। ठीक है। 73,219 नॉन गेस्ट ने फॉर्म भरा है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं परसेंटाइल क्या होता है। देखिए एक होता है परसेंटेज, एक होता है परसेंटाइल। परसेंटेज क्या होता है, जैसे मान के चलिए किसी के 90 नंबर आए 100 में से तो उसका 90% बन गया। किसी के 50 नंबर आते हैं 100 में से तो उसका 50% हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से जैसे परसेंटाइल होता है, तो परसेंटाइल में क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कि 100 लोगों ने एग्जाम दिया
और 100 लोगों में से 90 लोगों के मतलब 100 लोगों में से 1 पर्सन है, उसका 90 नंबर है 100 में से। तो उसकी जो रैंक है वो टॉप रैंक है। तो अगर उसकी जो रैंक है टॉप है, तो उसका जो परसेंटेज माना जाएगा 100% माना जाएगा। अब आपको समझ में आ गया? जैसे कि 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और उसमें से 1 बच्चे के 90 नंबर है 100 में से, तो उसकी 90% नहीं मानी जाएगी, उसकी 100% मानी जाएगी। दूसरा स्टूडेंट है, उसके 85 नंबर थे, उसकी सेकंड रैंक है, तो उसके 99% माने जाएँगे। तीसरा है, उसके 80 है, थर्ड रैंक है, उसकी 97 माने जाएँगे। तो परसेंटाइल ये होता है। अब डिपेंड करता है डाटा के ऊपर, कितना लंबा, कितना बड़ा डाटा है। अगर हज़ारों में बच्चे हैं, तो पॉइंट्स में भी परसेंटाइल जाता है। अब मान के चलिए किसी के 87, 87, 87 सभी के 87 नंबर आ रहे हैं, तो वो परसेंटेज वो अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज में क्या बोलते हैं उसमें दशमलव में करके वो उसका परसेंटाइल निकाल लेते हैं वो, ठीक है? और इस पे बात कर ही लिया, अगर कोई पद खाली रह जाता है, तो उस पद को खाली छोड़ा नहीं जाएगा, उस पद को अगली कैटेगरी में उसी में से गेस्ट का पद खाली है ओबीसी मेल में, गेस्ट नहीं लग पाया कोई, तो ओपन में चली जाएगी वो, ओपन से जनरल में चली जाएगी, ऐसा होता रहेगा, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं अपन कट ऑफ की और रिजल्ट को लेके। सबसे बड़ा मुद्दा तो रिजल्ट का ही चल रहा है प्रेज़ेंट में। तो काफ़ी सारे कमेंट्स कल देखने को मिले, काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा? और मैं आपको बता दूँ अभी रिज़ल्ट आना थोड़ा-सा मुश्किल है और मुश्किल इसीलिए क्योंकि उसकी मंशा है नहीं है, एमपीएससी की मंशा बिल्कुल नहीं दिख रही रिज़ल्ट देने वाली, वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उन्होंने फिर से लिंक ओपन कर दी। वो भी अच्छे खासे टाइम के लिए, वो ये चाहती है कि 2 दिन के लिए ओपन कर सकते थे। अब लिंक ओपन करने के बाद वो बोलेंगे अब हम रिज़ल्ट में करेक्शन कर रहे हैं, रिज़ल्ट में सुधार कर रहे हैं, तो ये भी उनके पास एक बहाना है, ठीक है? तो इस बहाने से भी थोड़ा टाइम ले लेंगे वो। तो अभी अपन 1 महीने बिल्कुल मान के चलिए रिज़ल्ट नहीं आएगा अभी, ठीक है? अब 1 महीने तक अपने पास क्या ऑप्शन है, या तो खाली हाथ बैठे रह सकते हैं अपन या फिर अपन पदवृद्धि के लिए आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा मानना है कि हम सब पदवृद्धि के लिए मतलब आंदोलन करें, उसके लिए तैयारियाँ करें, ठीक है? सभी लोग साथ में आएँ, सपोर्ट में आएँ, ठीक है? पदवृद्धि के लिए और देखिए मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप इस पे मैसेज कर दीजिए जो कि 74 40 53 47 15 इस पे आप कमेंट करिए पदवृद्धि को लेके या अपने स्क्वायर नंबर जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी मैसेज करना है, स्क्वायर जानना है और सबसे मेन चीज़ है आप ग्रुप में ऐड रहिए। आप 74 40 53 47 15 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप ग्रुप में ऐड हो जाइए जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है या पदवृद्धि को लेके, आंदोलन को लेके जो भी है आपको आप तक मैं पहुँचा सकूँ एक बार में, ठीक है? तो आप सब लोग ग्रुप में तो ऐड हो ही जाइए। आप वहाँ पे अपने नंबर भी शेयर कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, कुछ भी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? एनी टाइम ये ग्रुप आपके लिए ये व्हाट्सएप नंबर मेरा सिर्फ़ आपके लिए ही है, एमपी टेट वर्क टीम के लिए ही है, तो आप बिल्कुल मैसेज करें इस पे, ठीक है? अब रही बात कट ऑफ की दोस्तों, तो कट ऑफ तो देखिए काफ़ी कम रहने वाला है और अगर पदवृद्धि हो जाती है, तो कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, मान के चलिए। अगर पदवृद्धि हो जाती है, तो कट ऑफ आपका सीधा 10 से 15 नंबर, 10 नंबर तक तो आप मान के चलिए क्योंकि कहाँ 13,000 कहाँ 25,000 आप मान के चलिए कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? तो जो यूआर कैटेगरी वाले हैं, स्पेशल अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है? अदर स्टेट से जो बच्चे हैं, ठीक है? उनका जो नंबर है, उनको 75 प्लस 70 प्लस नंबर जो भी चाहिए, उनका 65 पे 60 प्लस पे 65 प्लस पे भी उनका चांसेस रहेगा, ठीक है? और दूसरा हमारे जो ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं उनका भी कम नंबर पे चांसेस रहेंगे। तो पदवृद्धि तो अभी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके लिए पूरा प्रयास मैं मानता हूँ हमें करना चाहिए, ठीक है दोस्तों? तो आप इस पे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे और यहाँ पे भी कमेंट कीजिए। आपके क्या स्कोर है, क्या आपके डाउट्स हैं और आप पदवृद्धि के लिए कितना सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए मैसेज कीजिए। कल मैं थोड़ा और इसके आगे डाटा लेके आऊँगा मैं, ठीक है? वो कल की वीडियो में बताऊँगा मैं, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का डाटा इतना ही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और शाम के टाइम आप लोग सभी लाइव ज़रूर आएँ। आज 7 बजे से लाइव रहेंगे हम यूट्यूब पे, तो 7 बजे सभी लोग लाइव रहें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।